हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 12 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 12 बताता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? डिस्क्वालिफिकेशन का ये मतलब है कि किसी पर्सन को मान लो किसी चीज़ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई किस चीज़ से? जैसे मान लो हम कभी कभी सुनते होंगे कि कोई एग्ज़ाम है, मान लो कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, अब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। अभी हम इस सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है तो वो इंसान भाई उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, या फिर वो इनएलिजिबल हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, मतलब कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो इनएलिजिबल हो जाता है। ये जनरल रूल है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाय लॉ। लेकिन सेक्शन 12 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। कोई भी बात अगर किसी दूसरे लॉ में कही गई है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड, कोई पर्सन है जो कि गिल्टी पाया गया है किसी ऑफेंस के लिए और dealt with under the provisions of section 3 और section 4। कोई पर्सन है जो कि गिल्टी पाया गया है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, लेकिन उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर छोड़ दिया गया है। सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा एडमोनिशन के बारे में कि कोर्ट ने भाई डांट फटकार लगा करके छोड़ दिया कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 में हमने देखा कि गुड कंडक्ट पे छोड़ दिया। अगर उसको छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन, तो ऐसे इंसान को कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से डीबार्ड नहीं होगा या फिर किसी सरकारी नौकरी से डीबार्ड नहीं किया जाएगा। इफ एनी अटैचिंग टू कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सच लॉ, मतलब ये हर उसमें नहीं होता लेकिन किसी किसी में होता है कि आपको अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किए गए हो तो आपको डीबार कर देते हैं। तो ऐसा सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के केस में नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर एक प्रोवाइजो फिर से दिया, एक एक्सेप्शन फिर से दिया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई to a person who after his release under section 4 is subsequently sentenced for the original offense। क्या बताया कि यहाँ पर जो अभी सेक्शन में लिखा हुआ है वो चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। अगर कब अप्लाई नहीं करेगी? कि सेक्शन 4 के अंडर अगर किसी पर्सन को रिलीज किया गया, हमने पढ़ा है कि भाई रिलीज कर दिया, और फिर उसके बाद अगर मान लो कि उसने बॉन्ड को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दिया जाता है। अब अगर एक बार ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सेंटेंस कर दिया गया है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। वैसे तो जनरली हम लोग ने क्या देखा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र नहीं करेगा, लेकिन अगर सेक्शन 4 के अंडर उसको क्या कहते हैं रिलीज़ किया गया है, उसके बाद उसको फिर सेंटेंस कर दिया गया ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 12 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।